अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा डेट इज़ अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये स्टडी करने जा रहे हैं कि हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स को कैसे डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ टेस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कर लिए हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो टेस्ट है that is 2,4-dinitrophenyl hydrazine test। 2,4-dinitrophenyl hydrazine test, ये उसकी शॉर्ट एब्रीवेशन है। तो ये सबसे पहले एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपने कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करना हो तो ये टेस्ट पर्टिकुलरली ऐसे कंपाउंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के केस में यूज़ होगा। तो ये टेस्ट एल्डिहाइड्स भी देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन्स को रिएक्ट करवाया जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, तो दे फॉर्म येलो और रेड प्रेसिपिटेट। वो येलो या रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि कोई कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है, तो आप क्या करें कि उसके अंदर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऐड करें। अगर येलो या रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो देन कंपाउंड इज कार्बोनाइल कंपाउंड, और अगर येलो या रेड कलर के प्रेसिपिटेट ना आए तो इसका मतलब वो कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स भी देंगे और कीटोन्स भी देंगे। यानी ये ऐसा टेस्ट है जो एल्डिहाइड्स भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं, दोनों ये टेस्ट देते हैं। और इसके अंदर क्या आता है कि वी हैव येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट, येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनते हैं। अगर हम लोग रिएक्शन भी लिखना चाहें, सपोज यू हैव अ कार्बोनाइल कंपाउंड और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन क्या H2N then NH, और वी हैव फिनाइल ग्रुप, डेट इज फिनाइल ग्रुप। सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और नंबर 4 पे नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर की रिमूवल हो जाएगी। कार्बोनाइल ग्रुप में से ऑक्सीजन और NH2 ग्रुप में से हाइड्रोजन, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो वी हैव प्रोडक्ट लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन NH, और देन वी हैव फिनाइल ग्रुप, और इसमें सेकंड कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है और नंबर 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, प्लस वाटर। वाटर की फॉर्मेशन होगी और ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है, इट इज़ कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो येलो या ऑरेंज कलर जो आता है वो इस प्रोडक्ट की वजह से आता है। तो ये फर्स्ट टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जो बाकी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट इज कॉल्ड सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। सेकंड टेस्ट जो है ना, डेट इज सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन्स को हम लोग ट्रीट करते हैं, एल्डिहाइड्स एंड, और याद रखें यहाँ पे जो कीटोन्स होंगे दीज आर मिथाइल कीटोन्स। सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ मिथाइल कीटोन प्लस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर वी हैव वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनते हैं। तो इस टेस्ट की हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स, व्हाट आर मिथाइल कीटोन्स, ऐसे कीटोन जिनके अंदर वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप जो है ना, डेट इज अ मिथाइल ग्रुप, सिर्फ वो कीटोन ये टेस्ट देंगे, जो बाकी कीटोन है वो ये टेस्ट नहीं देंगे। तो इस बेस के ऊपर इस टेस्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन कीटोन्स एंड मिथाइल कीटोन्स, यानी मिथाइल कीटोन्स को बाकी कीटोन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि सपोज वी हैव अ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कोई एल्डिहाइड हो सकता है, सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे। इसको हीट करेंगे सोडियम बाईसल्फाइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ,
रिएक्शन क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ से हाइड्रोजन अटैच होगा और बाकी जो पार्ट है वो अटैच हो जाएगा SO3Na के साथ। तो इट इज़ कॉल्ड बाई सल्फाइड अडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अडक्ट। तो ये अडक्ट हमारे पास आएगी और इस अडक्ट के वाइड प्रेसिपिटेट होंगे, वाइड प्रेसिपिटेट। तो सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, लेकिन कीटोन में से सिर्फ मिथाइल कीटोन जो है ना वो ये रिएक्शन देंगे, बाकी कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट है यहाँ पे, जो कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, दैट टेस्ट इज कॉल्ड टॉलरेंस टेस्ट और इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, टॉलरेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। तो याद रखें, जो टॉलरेंस टेस्ट है या सिल्वर मिरर टेस्ट है, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं। और जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है, इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की जाती है, इसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट को यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ टॉलरेंस रिएजेंट? टॉलरेंस रिएजेंट इज़ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वजह से ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो इस टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन्स को एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये दोनों तरह के एल्डिहाइड्स देंगे, यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स भी देंगे और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी ये टेस्ट देंगे, ठीक है। यानी दोनों तरह के एल्डिहाइड जो है ये टेस्ट देंगे, लेकिन जो कीटोन्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देंगे। तो एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट जो है ना उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस टेस्ट को कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, इस टेस्ट को करने के लिए सपोज वी हैव अ टेस्ट ट्यूब, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं। एल्डिहाइड का सॉल्यूशन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट को ऐड करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट को इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको फिर करेंगे बॉयल, इसको हीट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर। जब हम लोग हीट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम हम लोग नोट करेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल्व है ना, यहाँ पे सिल्वर जो है ना ये मिरर की फॉर्म के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, जो इनर वॉल्व है। तो सिल्वर मिरर का बनना इस बात की इंडिकेशन है कि जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, वो कीटोन नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। अब इस टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले जो टॉलरेंस रिएजेंट है हमारे पास, जो कि अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। What is that complex? That complex is AgNH3 whole twice into OH, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड डाई अमाइन, अमोनिया को अमाइन कहा जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो डेट इज एक्चुअली टॉलरेंस रिएजेंट, जो कि इन दोनों के रिएक्शन की वजह से बनता है, जो कि इन दोनों की रिएक्शन की वजह से बनता है। और इसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। वो बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनती है अमोनियम नाइट्रेट, ये देखिए यहाँ पे अमोनियम है और ये नाइट्रेट यहाँ पे है, तो ये कंबाइन होंगे तो वी हैव अमोनियम नाइट्रेट और प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगर इसको बैलेंस करते हैं हम लोग इक्वेशन को, तो देखें दो नाइट्रोजन यहाँ पे यूज़ हो गए, एक यहाँ पे यूज़ हो गया, तो यहाँ पे हमें 3 प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लेस करना पड़ेगा और वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये देन रिएक्ट विद दी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट के अंदर, और सिल्वर की रिडक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगा, सपोज यू हैव एन एल्डिहाइड,
ये एल्डिहाइड है हमारे पास, ये एलिफेटिक भी हो सकता है एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, प्लस दिस टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस OH टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है जी, इसके साथ हीट करेंगे हम लोग, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है इट इज ऑक्सीडाइज्ड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू R कार्बोनाइल ग्रुप, O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम एसीटेट, वो यहाँ से आएगा अमोनियम ग्रुप, तो ये अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल आप देखें कि इसके अंदर पहले क्या था R कार्बोनाइल ग्रुप, अब क्या हुआ, अब एक ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, एल्डिहाइड जो है ना डेट इज ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ से जो सिल्वर होगा ये फ्री हो जाएगा, सिल्वर यहाँ पे फ्री हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगी, डेट इज अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया और वाटर बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगी। ठीक है जी, अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 अमोनिया हो जाएंगे हमारे पास, तो एक यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे आ जाएगा, देयर आर 2 सिल्वर और देयर इज ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल। ये जो यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूस्ड हुआ है, ये सिल्वर एक्चुअली इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिरर की फॉर्म के अंदर ये डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, जिस तरह मैंने एल्डिहाइड की बात की कि इसके अंदर तो ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, जो सिल्वर है ना उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे वो है +1, और इधर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोक्साइड का आपको पता है -1 होता है, और जो अमोनिया होता है ये न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो सिल्वर की रिडक्शन होती है टॉलरेंस टेस्ट के अंदर, और जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। और जिस तरह मैंने बात की कि एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो दोनों ये टेस्ट देंगे, यानी इस R की जगह पे अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा लेते हो एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो फिर भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ एन एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, प्रोडक्ट में अब यहाँ पे CH3 आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, बाकी बाई प्रोडक्ट यही रहेंगी। अगर आपके पास कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है C6H5 कार्बोनाइल ग्रुप H प्लस टॉलरेंस रिएजेंट 2 into AgNH3 ट्वाइस OH, अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिनाइल ग्रुप सच आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, अब भी रिएक्शन हो जाएगा। मैं साथ वाली प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, सिल्वर अमोनिया और वाटर ये तीनों साथ आएंगे, यानी सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आपके पास कीटोन है कोई, इफ़ यू हैव अ कीटोन, और उस कीटोन में आप ये सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स है जो कि टॉलरेंस रिएजेंट है, अगर उसमें ऐड करते हैं, नो सिल्वर मिरर, यहाँ पे सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इस वजह से इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड्स। जी स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे जो हमारे पास टेस्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, डैश टेस्ट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इस टेस्ट को फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो ये भी केमिस्ट के नाम की बेस के ऊपर है, इट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है इट इज़ आल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करने के बाद दे गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते, कीटोन्स भी ये रिएक्शन नहीं देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन नहीं देते, कीटोन भी ये रिएक्शन नहीं देते। अब फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन जो है ना डेट इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स साइन। ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है जिसके अंदर
क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन होता है, ठीक है। क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन का ये एक अल्कलाइन सोल्यूशन है। एक्चुअली जो फेलिंग सोल्यूशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ सोल्यूशन विच इज कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। ये मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, एफ एस का मतलब है फेलिंग सोल्यूशन है। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन ए इज, जी स्टूडेंट्स, जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है डेट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होता है। और जो फेलिंग सोल्यूशन बी होता है डेट इज सोडियम और पोटाशियम टार्ट्रेट। टार्टेरिक एसिड है उसका, ये सॉल्ट है, सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट, दोनों का, सोडियम एंड पोटाशियम टार्ट्रेट, टार्टेरिक एसिड का ये सॉल्ट होता है। इन दोनों का इक्वीमोलर जो मिक्सचर है डेट इज कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन। इन दोनों का जो इक्वीमोलर मिक्सचर है डेट इज कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन। और डेट फेलिंग सोल्यूशन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इस टेस्ट को कैसे हम लोग करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड का सोल्यूशन ले लेते हैं, उस एल्डिहाइड के सोल्यूशन के अंदर फेलिंग सोल्यूशन को, फेलिंग सोल्यूशन याद रखें, इन दोनों का इक्वीमोलर मिक्सचर, फेलिंग सोल्यूशन ए और बी दोनों का इक्वीमोलर मिक्सचर, उसको ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद हम लोग बॉयल करते हैं। जब बॉयल करते हैं तो हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है। अब वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट किस वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सपोज वी हैव एन एलिफेटिक एल्डिहाइड प्लस वी हैव क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। अब ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड कहाँ से बनता है? ये इन दोनों के रिएक्शन की वजह से बनता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। और अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, अल्कलाइन यानी बेसिक मीडिया के अंदर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिस ऑक्साइड। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1 प्लस वी हैव 3H2O, 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ये जो क्यूप्रिस ऑक्साइड है हमारे पास, इसके ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होते हैं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का बनना इस बात की इंडिकेशन है कि जो एल्डिहाइड है ना डेट इज एन एलिफेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा है? वो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, they do not give this test, do not give this test, वो इस टेस्ट को नहीं देते। तो इस बेस के ऊपर आप फेलिंग सोल्यूशन की हेल्प से एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये नंबर 4 पे था हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। नंबर 5 पे हमारे पास है जी बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। अब बेनेडिक्ट सोल्यूशन की हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है? बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी असल में फेलिंग सोल्यूशन ही है, उसकी एक मॉडिफिकेशन है। उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उसमें हम लोग सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सोडियम पोटाशियम सिट्रेट। तो इट इज़ एन अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये क्या होता है? इट इज़ एन अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट, वहां पे टार्ट्रेट था, यहाँ पे क्या था? क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है।
उसको हम लोग बेनेडिक्ट सोल्यूशन कहते हैं। जस्ट एक मॉडिफिकेशन है, वहाँ पे टार्टेरिक एसिड के साथ सॉल्ट बनता है सोडियम या पोटाशियम का, यहाँ पे सिट्रिक एसिड के साथ सॉल्ट बनता है। ठीक है जी। तो रिएक्शन बिल्कुल वैसे होगा, एल्डिहाइड का हमारे पास सोल्यूशन है, उस एल्डिहाइड के सोल्यूशन के अंदर हम लोग बेनेडिक्ट सोल्यूशन को ऐड करेंगे, जस्ट लाइक फेलिंग सोल्यूशन। यहाँ पे भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे, और जो रिएक्शन है ना ये बिल्कुल फेलिंग सोल्यूशन वाला ही है, बिल्कुल फेलिंग सोल्यूशन वाला रिएक्शन है। वी हैव एन एल्डिहाइड प्लस 2Cu इंटू OH ट्वाइस। उसके बाद वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कलाइन मीडिया में रिएक्शन होता है। देन वी हैव R कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे भी रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। बिल्कुल वही रिएक्शन है, सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड की यूज़ हो रहा है इन प्लेस ऑफ टार्टेरिक एसिड। उसके बाद जी नंबर 6 पे जो हमारे पास टेस्ट है विच इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। अब सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड सबसे पहले होता कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला है Na2FeCN5NO। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास डेट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ये कॉम्प्लेक्स है, आप सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, वहाँ पे ये आएगा। तो ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम लोग अगर कीटोन्स के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, एक बात याद रखें, ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट जो है ना ये सिर्फ कीटोन देते हैं। तो वी हैव वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलरेशन, ऑरेंज रेड कलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। यानी अगर हम लोग किसी कीटोन के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ऐड करते हैं तो वी हैव वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। तो इस कलर का प्रोड्यूस होना इस बात की इंडिकेशन है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ना डेट इज कीटोन्स। याद रखें एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते, जो एल्डिहाइड्स है ना दे डू नॉट गिव दिस टेस्ट, वो ये टेस्ट नहीं देते। तो इस बेस के ऊपर इस टेस्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी कीटोन्स ये टेस्ट देंगे लेकिन एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है जी। तो ये नंबर 6 पे था सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट थे जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बाकी नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए जिनको यूज़ किया जा सकता है।